हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 11th क्लास की फिजिक्स सेकंड चैप्टर और आज है लेक्चर नंबर 16। देखिए पिछले लेक्चर में हम त्रुटियों के संयोजन की बात कर रहे थे, इस लेक्चर में भी त्रुटियों के संयोजन की बात करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने देखो योग में क्या त्रुटि होती है, अंतर में क्या त्रुटि होती है, गुणन में क्या त्रुटि होती है, ये सीख लिया था। तो आज का टॉपिक रहेगा कि भाग करने पर जब दो भौतिक राशियों का भाग कर रहे हों उस समय त्रुटि क्या होगी, दैट इज भागफल में त्रुटि पढ़ेंगे आज, दैट इज एरर इन क्वोशेंट। ठीक है बच्चों, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो राशियां हैं ए और बी, एक राशि ए और एक राशि बी है। तो ए को किस तरीके से लिखेंगे, त्रुटि के साथ ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी क्या है, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। डेल्टा ए के मापन की निरपेक्ष त्रुटि, डेल्टा बी के मापन की निरपेक्ष त्रुटि है। अब मान लीजिए इन राशियों को हमने डिवाइड किया है ए अपॉन बी किया, और हमें एक नई राशि यानी जो भागफल है वो कितना मिला, जेड। तो जेड बराबर हो गया ए अपॉन बी। तो त्रुटि सीमा में इसको भी लिखते हैं। मान लो जेड की निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा जेड है, तो इस राशि को कैसे लिखेंगे, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा बी। इस तरीके से लिख देंगे। इस वाले पद को हम ऊपर लाते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और ये ऊपर आके यहाँ पावर 1 की है, पावर ऊपर नेगेटिव हो जाएगी, समझ रहे हैं बच्चों। तो ऊपर बी प्लस माइनस डेल्टा बी, या मैं एक काम करता हूँ फिर बाद में कॉमन में यहाँ भी ले सकता हूँ और ऊपर ही कॉमन लेके दिखा देता हूँ, जिससे कि पावर जो आएगी माइनस की आएगी, तो उससे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। ऊपर ही कॉमन ले लेते हैं। चलो ए मैंने ऊपर कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए आ गया बच्चों। कॉमन हम बाद में भी ले सकते थे, लेकिन अब सुविधा के लिए मैं पहले ही लिख देता हूँ, ए अपॉन बी 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है बच्चों, तो ए अपॉन बी तो हो गया अलग, ये क्या चल रहा है, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। तो देखें इस टर्म को मैं ऊपर लाता हूँ तो ये तो यहीं रहेगा एज इट इज़, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और ये वाला पद हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी की घात माइनस 1। बात समझ रहे हैं बच्चों। अब देखिए एक प्रमेय होती है, मैं यहाँ लिखता हूँ द्विपद प्रमेय। वानमेल थ्योरम बोलते हैं इसको। वन प्लस एक्स की पावर n बराबर होता है 1 प्लस पावर पहले आ जाती है एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। अब आप कहेंगे सर फैक्टोरियल क्या होता है, तो फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1 एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 का अर्थ क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू एक्स क्यू। ऐसे ही चलता रहेगा अनंत पदों तक। बात समझ रहे हैं बच्चों।
अब देखें, ऐसे बहुत सारे टर्म चलते रहेंगे, वो डिपेंड करेगा कि n कितना है। तो यहाँ पर n कोई भी संख्या हो सकती है, इसलिए हमने आगे डॉट 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 कर दिया है। तो इस प्रमेय को अगर यहाँ लगाएं तो देखें 1 प्लस पावर आ गई और x में गुणा, यानी ये पावर यहाँ आ जाएगी। तो -1 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस हो गया, तो बराबर कितना हो गया, z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर, इसको भी मैं z ही लिख देता हूँ बच्चों, ये a/b को z लिख सकते हैं। तो यहाँ से a/b कितना था, z था, वो मैंने यहाँ लिख दिया। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, 1 माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b। अब देखें, मैं यहीं छोड़ देता हूँ। आप कहेंगे यहाँ तो बहुत पद थे, आपने यहीं समाप्त कर दिया इसको। उसकी वजह है बच्चों, मैं यहाँ लिखता हूँ कि जैसे 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b था, पावर -1 की है, तो इस प्रमेय को लगाइए यहाँ पर, तो क्या मिलेगा, 1 -1 का यहाँ गुणा होगा तो माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b, फिर -1 यहाँ रखेंगे तो देखिए -1 और -1 वैल्यू रखें -1, ठीक, और -1 माइनस के 2, -2 और -1 कितने हो गए, 2 से 2 कट गया, x² रह गया, प्लस माइनस x², यानी डेल्टा b अपॉन b का स्क्वायर रह गया। ऐसे ही अब q का पद आएगा, तो डेल्टा b अपॉन b जो है बच्चों बहुत छोटा है 1 से, क्योंकि त्रुटि कम होती है और उस राशि का मान ज़्यादा है, तो 1 से छोटी संख्या आएगी। तो छोटी संख्या का जब वर्ग करेंगे तो और छोटा होगा। अब आप कह रहे होंगे कि सर वर्ग करने पर तो संख्या बढ़ जाती है, जैसे 2 का वर्ग किया तो 4 आ गया, 3 का वर्ग किया तो 9 आ गया, संख्या बढ़ रही है। तो बच्चों ये 1 से बड़ी संख्याएं हैं, छोटी संख्या का वर्ग करके देखिए, 1/2 तो जानते ही हैं, यानी आधा हिस्सा, कितना, आधा हिस्सा, इसका हमने कर दिया वर्ग मान लीजिए, तो कितना रह जाएगा, 1/4, चौथाई हिस्सा, तो छोटा हो गया, समझ रहे हैं, यानी आधे का वर्ग 1/4, चौथा हिस्सा रह गया 1 का, 1/3 का वर्ग, क्योंकि ये संख्याएं 1 से छोटी हैं, तो 1/9, तो वर्ग और छोटा होता जा रहा है। इसलिए इस पद को, यानी उच्च घात के पदों को हमने क्या कर दिया है, डेल्टा b अपॉन b की उच्च घात के पदों को नगण्य मानकर छोड़ने पर, नेग्लिजिबल, ये बात आप यहाँ लिख देंगे। तो बच्चों ये बात आगे भी आएगी कई बार, तो मैं ये हर बार नहीं समझाऊंगा, मैं ओरली बोल दिया करूँगा कि उच्च घात के पदों को नगण्य मानकर छोड़ दिया। तो इस टर्म को आप याद रखेंगे, आगे भी काम आएगा, ठीक है। तो अब देखें, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर, अब बच्चों जगह यहाँ कम पड़ जाएगी, तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, आपको ये लाइन लिखनी है यहाँ पर, इसलिए ये समझाने वाली बात थी, उसको मैं लिखा रहने देता हूँ, ये हटा देता हूँ। तो देखो z यहाँ से भी कॉमन ले लें इधर से, तो z यहाँ क्या रह गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z बराबर z, ठीक, ब्रैकेट 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, फिर 1 का इसमें करेंगे माइनस प्लस
माइनस प्लस है बच्चों, प्लस माइनस लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों चिन्ह यहाँ हैं, दोनों चिन्ह यहाँ हैं, डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक, 1 से मल्टीप्लाई हुआ। अब इससे करिए तो प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए बी। अब बच्चों यहाँ भी आप वही बात लिखेंगे कि ये पद बहुत छोटा हो गया, उपेक्षणीय है, मतलब नगण्य मान के इसको भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये छोटा पद है, ये भी छोटा पद है और बड़े पदों का भाग हो रहा है, एक से बहुत छोटा हो गया, नगण्य हो गया, क्योंकि दो छोटी संख्याओं का गुणा करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, और फिर उससे बड़ी संख्या से भाग और कर दो तो और ज़्यादा छोटा हो गया, तो इसको हम छोड़ देंगे। आप अपने आप लिखेंगे यहाँ कि इस पद को छोड़ने पर, और देखिए जेड से जेड यहाँ काट देते हैं, क्या रह गया 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा बी। पहले ये लिख लेता हूँ, ए वाला पद लिखने में और देखने में अच्छा लगता है, और प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, 1 से 1 भी कैंसिल आउट हो गए, ये बचा केवल कि प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। तो जब अधिकतम त्रुटि की बात करेंगे बच्चों, क्या कर दिया, अब अधिकतम त्रुटि निकालें तो कितना रह जाएगा भाई, इनका प्लस करोगे इन दोनों पदों का तभी तो अधिकतम मान आएगा। तो डेल्टा जेड अपॉन जेड मैक्सिमम बराबर अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि हुई अब ये, क्योंकि डिवाइड हो रहा है इससे, बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये आ गया बच्चों। तो देखें गुणा में भी प्लस आया था और भाग में भी, चाहे भाग हो रहा हो तब भी आप प्लस करेंगे, ये नहीं कि सर ये पावर तो ऊपर आके -1 की हो गई तो हम यहाँ माइनस करेंगे, ऐसा नहीं है। तो बच्चों अब रिवाइज कर लेते हैं। देखिए जब हमने जोड़ किया था तब निरपेक्ष त्रुटियाँ जुड़ गई थीं, जब हमने अंतर किया था तब भी निरपेक्ष त्रुटियाँ जुड़ गई थीं, लेकिन गुणा में आपेक्षिक त्रुटियां जुड़ गई थीं और भाग में भी आपेक्षिक त्रुटियां जुड़ेंगी। यहाँ निरपेक्ष त्रुटियां नहीं जोड़ सकते, यहाँ ऐसे नहीं लिख सकते कि डेल्टा जेड बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये किस में लिखेंगे हम, गुणा और सॉरी बच्चों, जोड़ और अंतर में। जोड़ और अंतर में यानी योग और अंतर में क्या करेंगे, निरपेक्ष त्रुटियां जोड़ेंगे। तो यही बारीकी से समझने की चीज़ है। अब ऐसे ही प्रतिशत त्रुटि निकालना चाहोगे तो इंटू 100 कर दोगे। प्रतिशत त्रुटि देखनी है तो आपेक्षिक त्रुटि में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। तो प्रतिशत त्रुटि इतनी हो जाएगी बच्चों, ठीक है। ये प्रतिशत त्रुटि हो गई। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लें। उम्मीद है कि भागफल में भी त्रुटि समझ में आ गई होगी। इसका एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है प्रतिरोध R बराबर V अपॉन I। ये आप लोग जानते हैं ओम का नियम है, V इक्वल्स टू IR होता है। ये नहीं भी दिया होता तब आपको अप्लाई करना पड़ता, क्योंकि क्वेश्चन में V और I यानी जो वोल्टेज है उसका मान दिया है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट और धारा दी है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। तो R का मान त्रुटि सीमा में ज्ञात करना है और इसमें प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। तो बच्चों देखें हमारे पास है R इक्वल्स टू V अपॉन I और ये वैल्यूज़ कितनी हैं, जो V का मान है वो है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है, ये तो हो गया V और ये उसकी हो गई त्रुटि डेल्टा V। इससे सीधे सीधे समझ में आ जाएगा। और धारा कितनी है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर।
तो इससे आपको क्या पता लग रहा है बच्चों कि ये हो गया आई और ये उसकी त्रुटि हो गई डेल्टा आई। ठीक, अब हमारे पास रिलेशन है कि R बराबर V अपॉन आई होता है। तो पहले तो R का मान निकाल लें, V कितना है, क्योंकि R का मान भी तो पूछा है। बच्चों ये क्वेश्चन आपकी NCERT बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल में, आप इसमें बुक उठा के देखिएगा, लेकिन वहाँ एक लाइन में कर दिया है ये क्वेश्चन, तो आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वहाँ सीधे सीधे कर दिया है 5 + 2 बराबर 7% उत्तर आ गया। कैसे आ गया वो आप समझ नहीं पाएंगे, तो अब यहाँ समझने की कोशिश करें, लेकिन क्वेश्चन NCERT बुक में ज़रूर देखिएगा। अब उसमें केवल प्रतिशत त्रुटि पूछी है, मैंने R का मान और बढ़ा दिया है, ठीक है, जिससे कि ये सारी बात समझ में आ जाए। तो V कितना है 100 और I कितना है बच्चों 10, तो R कितना आ गया 10 ओम, क्योंकि प्रतिरोध किस में नापते हैं, ओम में, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अब बच्चों हमें निकालनी है त्रुटि, तो देखें यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि R बराबर क्या था V अपॉन आई। तो अभी मैंने यहाँ पर एक बात बताई थी कि जब Z बराबर A अपॉन B होता है तो उनकी आपेक्षिक त्रुटियाँ कैसे लिखी जाती हैं। अक्षर ही तो बदल गए, Z की जगह R हो गया है, A की जगह V हो गया है और B की जगह I हो गया है। तो इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा R अपॉन R बराबर डेल्टा V अपॉन V प्लस, भले ही भाग हो रहा है लेकिन त्रुटियाँ जुड़ती हैं, प्लस डेल्टा I अपॉन आई। ठीक है बच्चों, वैल्यू निकालिए। डेल्टा V कितना है 5/100, 5/100 प्लस डेल्टा I कितना है 0.2/10। ये आपेक्षिक त्रुटि हम निकाल रहे हैं, बराबर क्या निकल रहा है ये डेल्टा R अपॉन R। इससे निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा R निकल आएगी। तो डेल्टा R/R बराबर कितना आ गया, ये हो गया 0.05, 5 और 100 ही था बच्चों, हाँ 0.05 प्लस 0.02, तो बराबर कितना हो गया 0.07। तो डेल्टा R निकाल लें, क्योंकि R का मान त्रुटि सीमा में पूछा है। तो डेल्टा R बराबर 0.07 इंटू ये वाला R मल्टीप्लाई में आ गया इंटू R, और R का मान 10 है तो क्योंकि हम निकाल चुके हैं 0.07 इंटू 10 बराबर कितना आ गया 0.7, ये डेल्टा R आ गया। ठीक है, तो इस R के मान को त्रुटि सीमा में कैसे लिखेंगे, 10 कैसे लिखेंगे भाई, R का मान त्रुटि सीमा में ऐसे समझ लीजिए, R प्लस माइनस डेल्टा R ही तो लिखेंगे। तो R के स्थान पर 10 और प्लस माइनस डेल्टा R के स्थान पर 0.7, क्या आ गया ये ओम, ये R का मान हो गया। अब प्रतिशत त्रुटि भी पूछी है, तो बच्चों अब दो तरीके हैं, जैसे आपने ये निकाला, ठीक है, प्रतिशत त्रुटि नए सिरे। अब R के मान में प्रतिशत त्रुटि डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, R के, क्योंकि हमें डेल्टा R पता लग गया, R के मान में प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि क्या है, एक तरीके से आपेक्षिक त्रुटि ही तो है, डेल्टा R अपॉन R इंटू 100। ठीक है, बराबर डेल्टा R के स्थान पर 0.7 निकाला है हमने, देखिए 0.7 अपॉन R के स्थान पर R 10 निकाला है इंटू 100, 10 बार कट गए, 10 से इसमें गुणा करिए 7% आ गया। समझ गए बच्चों। अथवा मान लो हमें डेल्टा R नहीं निकालना होता, सीधे सीधे क्वेश्चन ये होता कि V इतना है, I इतना है, तो प्रतिशत त्रुटि बताइए, तो हम सीधे सीधे क्या कर लेते। ये काम हमें क्यों करना पड़ा, क्योंकि त्रुटि सीमा में पूछा था तो डेल्टा R भी निकालना पड़ा था। समझ रहे हैं बच्चों। तो देखें ऐसे भी लिख सकते हैं, या डेल्टा R अपॉन R हमने इतना निकाल लिया था, इसी में तो 100 का मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि जो आपेक्षिक त्रुटि आती है, जो या भिन्नात्मक त्रुटि आती है, उसमें 100 का गुणा करने से वही प्रतिशत त्रुटि में बदल जाती है। तो 100 का गुणा यहाँ करते तो 7% हो जाता, वही ये हुआ है। तो या ऐसे कर लो, एक ही बातें हैं भाई, समझ में आना चाहिए कि R बराबर V अपॉन I था, तो
तो आर के मान में प्रतिशत त्रुटि कितनी हो गई, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। अभी जो कॉन्सेप्ट बताया था कि जेड बराबर ए अपॉन बी हो, उससे डेल्टा वी अपॉन बी इंटू 100 प्लस डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100। कैसे ही कर लो भाई, आंसर वही आना है। डेल्टा वी कितना है देखते चलिए, 5/100, मतलब डेल्टा वी तो 5 है, वी 100 है, गुणा 100 प्लस डेल्टा आई कितना है बच्चों 0.2 और आई कितना है 10 गुणा 100। ये 5 हो गया और ये 2 हो गया, 5 + 2 बराबर 7%। तो समझ में आना चाहिए, कैसे ही कर लो भाई, ठीक है। तो ये रहा बच्चों भागफल में हम त्रुटि का आकलन कैसे करते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। हो सकता है कि कोई भी भौतिक राशि अन्य भौतिक राशियों की घातों पर डिपेंड कर रही हो, यानी उस पर घात भी लगी हो। अभी तो सीधी सीधी भौतिक राशियाँ थीं कि जेड बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी, या ए अपॉन बी, या ए इंटू बी। और अब जैसे कोई भौतिक राशि जेड इस तरीके से है कि वो दो राशियों पर निर्भर कर रही है, ए और बी पर, ए इंटू बी, और उनकी घात एम और एन पर। मान लो ए की एम घात पर डिपेंड कर रही है और बी की एन घात पर डिपेंड कर रही है। बात समझ रहे हैं। तो अब कैसे त्रुटि निकालेंगे इसको समझें। तो देखिए मान लीजिए जेड का, अब मैं बार बार नहीं लिख रहा, जेड का जो मान है त्रुटि सीमा में अगर लिखेंगे तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड हो गया, और ए के स्थान पर ए का मापित मान कितना है त्रुटि सीमा में, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ठीक है बच्चों, ए के स्थान पर यही तो लिखोगे। बहुत बार ये बात हो चुकी है तो अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। घात एम, और बी के स्थान पर बी प्लस माइनस डेल्टा बी की घात एन। ठीक है, b प्लस माइनस डेल्टा बी, बी का मापित मान हो गया जो आपने मापा है, और ये उसकी निरपेक्ष त्रुटि है, एब्सोल्यूट एरर है। ये ए की एब्सोल्यूट एरर है। ये कैलकुलेशन से जेड के मान में जो त्रुटि आई है ये वो है जिसको हमें निकालना है। तो बच्चों आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ए कॉमन ले लेते हैं, तो ए कॉमन लेंगे तो पावर भी तो है, तो ए की पावर एम, यहाँ क्या रह गया 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए की पावर एम। ओके, ऐसे ही यहाँ बी कॉमन लीजिए, तो बी की पावर एन 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी की पावर एन। अब लगाएंगे द्विपद प्रमेय, मैंने हटाई नहीं है बच्चों द्विपद प्रमेय। तो देखें जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर ए की घात एम और b की घात n एक साथ लिख दिए और यहाँ लगा दिए द्विपद प्रमेय। तो 1 प्लस एन एक्स यानी घात मल्टीप्लाई में आएगी, तो 1 प्लस माइनस m यहाँ आएगा, तो 1 प्लस माइनस m इंटू डेल्टा a अपॉन a। अब आगे भी पद आएंगे, लेकिन आगे के पद में डेल्टा a अपॉन a स्क्वायर आएगा, q आएगा, 4 की घात आएगी, तो वो पद बहुत छोटे होंगे नगण्य होने के कारण। छोड़ने पर जैसा पहले लिखा था वैसे ही यहाँ लिख लेंगे बच्चों। अब ये बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है। उच्च घात के पदों को नगण्य होने के कारण छोड़ दिया, यानी इसी पद तक हमने एक्सपेंड किया, क्योंकि स्क्वायर वाला पद छोटा हो गया, q वाला और छोटा हो गया, तो बहुत नगण्य है तो उनको लिखने से यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ऐसे ही इसको डायरेक्ट लिखते हैं, कितना लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस एन इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। ओके, इसको मैं जेड लिख देता हूँ बच्चों, तो जेड यहाँ से भी कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, और ये जेड हो गया। तो जेड इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर, इस पद के स्थान पर जेड लिख सकते हैं, और यहाँ देखिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यही रहेगा, तो 1 प्लस माइनस एन डेल्टा बी अपॉन बी। इसका करिए प्लस माइनस डेल्टा एम डेल्टा ए अपॉन ए, इसका 1 में हो गया, फिर इसमें प्लस माइनस
m इंटू एन डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। अब इसको भी छोड़ देंगे, दो छोटी राशियों का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी नगण्य मानकर छोड़ने पर, यहाँ आप लिखेंगे नई लाइन में कि नगण्य मानकर, इस पद को नगण्य मानकर छोड़ने पर। भाई इधर बड़ा ब्रैकेट हो गया, इधर छोटा हो गया। तो ऐसी मिस्टेक तो बच्चों आप लोग अपने आप सही कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको समझा भी रहा हूँ, इसलिए थोड़ा गोलमाल हो जाता है। जेड से जेड हटा दें बच्चों, और जब अगले डायरेक्ट करें स्टेप, देखो इस पद को छोड़ दिया, जेड से जेड गया, तो यहाँ क्या रह गया 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बटे जेड बराबर, देखिए 1 प्लस माइनस, पहले मैं इसको लिख लूँ ए वाले पद को, डेल्टा ए अपॉन ए, फिर इसको लिख लूँ प्लस माइनस एन डेल्टा बी अपॉन बी, और इसको तो छोड़ ही दिया है, 1 से 1 हट गया, तो क्या रह गया प्लस माइनस डेल्टा जेड बटे जेड बराबर प्लस माइनस एम डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस एन, कॉमन ले लूँ प्लस माइनस इन दोनों में, प्लस एन प्लस माइनस कॉमन ले रहे हो तो एम तो यहाँ आएगा एन डेल्टा बी अपॉन बी। तो मैक्सिमम त्रुटि कितनी आ गई जेड के मापन में, डेल्टा जेड बटे जेड मैक्सिमम बराबर प्लस माइनस, भाई पावर पहले इतना फर्क हो गया, जो पावर ऊपर लगी थी उसकी आपेक्षिक त्रुटि में उस पावर का गुणा हो गया, एम डेल्टा ए बटे ए प्लस एन डेल्टा बी बटे बी। बात समझ गए बच्चों। प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो सब जगह इंटू 100 कर दो, जैसा आप तक करते आए हैं, डेल्टा जेड बटे जेड इंटू 100, प्लस माइनस नहीं लिख रहा भाई, लिख दो तो भी कोई फ़र्क नहीं, एम पहले आ गया डेल्टा ए बटे ए इंटू 100 प्लस एन डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, ऐसे प्रतिशत त्रुटि हो गई। बस 100 से ही तो मल्टीप्लाई करना था बच्चों। तो घात के केस में क्या रहा कि जो उसकी आपेक्षिक त्रुटि है उसमें उस घात का गुणा हो जाता है, सीधी सी बात। तो यानी ये एक्सप्रेशन से हमने ये निकाल लिया, देखें डेल्टा जेड बटे जेड, फिर एम पहले ले लिया, बात ध्यान रखना, और फिर उनको सबको जोड़ दिया है, प्लस ही आएगा इसमें भी। तो देखें अब मान लो ठीक इसी प्रकार सिमिलरली यानी इसी प्रकार मान लो हमारे पास 3 राशियां होती, बात समझ रहे हैं, ए बी सी होती, जैसे ए की पावर एम बी की पावर एन, या अब और एक नीचे दी होती अपॉन सी की पावर, मान लो ए की पावर पी बी की पावर क्यू सी की पावर आर। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ लगा देते हैं, तो 4 भी हो सकती हैं 5 भी हो सकती हैं राशियाँ, उससे कोई फर्क नहीं है। अब सीधा सा नियम ये है कि पावर को पहले लेना है और प्लस ही आना है, पावर चाहे माइनस की हो प्लस की हो, ये मिस्टेक मत कर देना बच्चे, यही गलती करते हैं। तो बच्चों में अब चलो यहीं लिख देता हूँ, सीधी एक लाइन में तो नहीं आएगा, भिन्नात्मक त्रुटि लिख देता हूँ, डेल्टा जेड बटे जेड, ठीक है, बराबर प्रतिशत त्रुटि निकालनी होगी तो आप 100 लिखते आएंगे, फिर भाई जगह कम है इसलिए फिर इंटू 100 सब जगह कर देंगे तो प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी। तो क्या होगा, पावर पहले यानी P डेल्टा A अपॉन A प्लस इसकी पावर कितनी है Q, तो Q इंटू डेल्टा B अपॉन B। अब आप यहाँ गलती करते हैं, क्या करते हैं कि C की पावर R सर नीचे है, ऊपर ले जाएंगे तो C की पावर माइनस R हो गई, तो यहाँ माइनस R लिखते हैं बच्चे। ऐसे क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि A की पावर P B की पावर Q और C की पावर माइनस R है सर, क्योंकि इसको ऊपर ले आएंगे पावर का साइन चेंज होगा, तो यहाँ माइनस R करते हैं। ऐसा नहीं करना, पावर चाहे प्लस की हो या माइनस की हो, मैक्सिमम त्रुटि आप निकाल रहे हैं बच्चों।
प्लस ही लेंगे तो प्लस आर डेल्टा सी अपॉन सी। बस इतना ध्यान रखना है कि पावर पहले लेनी है उसकी आपेक्षिक त्रुटि से। तो ये ना सोचें कि दो राशियों के लिए ही सर ने पढ़ाया है तो दो के लिए ही कर पाएंगे, 3 हो तब भी कर लेंगे, 4 हो तब भी कर लेंगे, 5 हो तब भी कर लेंगे। बस आपको पावर पहले लेनी है। तो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों एक न्यूमेरिकल करते हैं। मैंने बच्चों पूरी थ्योरी नहीं लिखी है क्योंकि वीडियो लेंदी हो रहा है, आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन में समझा देता हूँ। क्वेश्चन एक संक्षेप में लिख दिया कि कोई भौतिक राशि S 3 राशियों A B C पर इस एक्सप्रेशन के अनुसार, इस समीकरण के अनुसार निर्भर करती है। और आपने A का मापन किया, B का मापन किया, C का मापन किया और इनके मापन में प्रतिशत त्रुटियाँ दे रखी हैं 1%, 2% और 3%। तो ये पूरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। पूछा यह है कि S में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। समझ गए बच्चों? केवल यहाँ वो कॉन्सेप्ट आपको समझाना है इसलिए। तो क्वेश्चन एक बार फिर सुन लें कि कोई भौतिक राशि S A B C पर इस तरीके से निर्भर करती है और ये तीनों की त्रुटियां क्रमशः 1%, 2%, 3% हैं। तो S में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने एक जो कॉन्सेप्ट बताया था उसी को लगाते हैं। S बराबर यहाँ क्या है, AQ B² C है। 4 पद भी हो सकते हैं, एक पद और दिया होता √D या D की घात 1/3, कितने भी हो सकते हैं। तो हमें त्रुटि निकालनी है, प्रतिशत त्रुटि डेल्टा S/S × 100, यही तो होती है, यही तो ज्ञात करना है। बराबर क्या करेंगे, घात पहले लिख लेंगे 3 और फिर A की आपेक्षिक त्रुटि दैट इज डेल्टा A/A, इसमें × 100 कर दिया। ठीक है बच्चों। प्लस 2 डेल्टा B/B × 100 प्लस यहाँ तो पावर 1 है, -1 मत करना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, डेल्टा C/C × 100। तो देखें बच्चों 3, ये क्या है, डेल्टा A/A × 100, A की प्रतिशत त्रुटि हुई जो कि ये दे रखी थी। यानी A में जो प्रतिशत त्रुटि है आप ऐसे ही तो लिखेंगे डेल्टा A/A × 100, तो यही तो दे रखी है 1%, तो इसकी जगह गुणा 1 प्लस 2 और B की प्रतिशत त्रुटि कितनी दे रखी है 2 और C की 3, C की प्रतिशत त्रुटि 3 दे रखी है। ये सब परसेंट में चल रहा है तो 3 + 4 + 3, 3 × 4 = 7 और 3 = 10, तो 10% की त्रुटि आ गई। तो बच्चों इस तरीके से हम किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को जिसमें त्रुटि पूछी हो सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही काफ़ी है। ये जो त्रुटियों का खेल था वो हमने कंप्लीट कर लिया, त्रुटियों वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और भी करेंगे, वो बाद में करेंगे। अभी हम चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।